हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये मीडियाटेक फ़ोन में बैटरी कनेक्टर कैसे काम करता है। कोई भी फ़ोन में रिपेयरिंग में डेड फ़ोन होते हैं तो बैटरी कनेक्टर से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो बैटरी कनेक्टर में कितनी पिन होती है, क्या नाम से होती है, क्या काम करती है, सारे चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बैटरी कनेक्टर पिन ख़राब होने से भी अलग अलग टाइप के फॉल्ट आते हैं फ़ोन में। तो हम देखते हैं कि भाई बैटरी कनेक्टर जो है वो उसमें ज़्यादातर आपको स्कीमेटिक में दी जाती है। पिन होती है, एक होती है वीबैट होती है, बैटरी प्लस होती है, एक बैटरी थर्मल आईडी होती है, एक बैटरी आईडी होती है और अदर्स पिन इधर दिखाई जाती नहीं है। बराबर, इधर कितनी पिन दी है? 3 पिन। तो हम कितनी पिन समझते हैं? 3 पिन। एक ग्राउंड होती, टोटल 4 पिन समझते हैं, लेकिन 4 पिन रियल में होती नहीं है, ज़्यादातर पिन होती है। बराबर, तो एक कलर स्कीमेटिक में जैक कैसे दिखाता है, दूसरा ब्लैक एंड वाइट में जो जैक है कैसे दिखाता है, ऐसे। उसमें पिन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिन है टोटल। कितनी है? 10 पिन है। उसमें आपको देखा है कि भाई ये जो 2 पिन होती है पॉजिटिव होती है, ये 2 पिन होती है थर्मल होती है, ये 2 पिन होती है बैटरी आईडी होती है, एक ग्राउंड होती है। बराबर, ग्राउंड में भी इधर कुछ देखो, एक रजिस्टर लगाया गया, रजिस्टर थ्रू ग्राउंड दिया है। बराबर, तो उसमें इतनी दिया है। उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट में इसे स्कीमेटिक दिया और सप्लाई वाले जो स्कीमेटिक है उसमें पिन कितनी दिया है? देखो इतनी सारी पिन दी है। एक तो देखो तो कि एक बैट कनेक्टर दिया है। क्या दिया है? बैट कनेक्टर। एक दिया है बैट कनेक्टर विथ सेंस पॉजिटिव, दूसरा है बैट कनेक्टर विथ सेंस माइनस, तीसरा है वीबैट, एक दिया है वी आई व पी एम यू, एक दिया है बैट आईडी, दूसरा इधर दिया है सी एस एन सेंस करंट, करंट सेंस नेगेटिव, करंट सेंस पॉजिटिव। 2 पिन दिया है। एक पिन दिया है बैट ऑन और एक पिन दिया है वी बी 28 पी एम यू। तो इतनी पिन जो है, सारी पिन जो है बैटरी कनेक्टर के साथ क्या है? कनेक्टेड है। उसमें से कोई एक पिन मिसिंग हो जाती है तो अलग अलग फॉल्ट आते हैं। कितनी पिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राउंड 9 थम 11 12 और 13 पिन कनेक्टेड है। कितनी है? 13 पिन कनेक्टेड है। 13 पिन में से कोई पिन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, ये सारी पिन कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। फ़ोन में बैटरी कनेक्टर से कितने टाइप के फॉल्ट आते हैं वो तो समझ लेते हैं कि ये फॉल्ट आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम आती है। तो हम पहला सारी पिन की डिटेल समझ लेते हैं। बराबर, तो मीडियाटेक आधारित ये फ़ोन है। मीडियाटेक बेस ऊपर जो बैटरी कनेक्टर लगती है, बैटरी जो होती है मीडियाटेक बैटरी फ़ोन में जो मीडियाटेक में कैसे काम करती है, तो कभी मीडियाटेक फ़ोन आधारित एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बैटरी कनेक्टर चार्जिंग और पावर मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीचे इन सभी पिंस और सिग्नल का विस्तृत विवरण दिया गया। कैसे लगा रहता है जैक? देखो ये सारी पिन जो है वो पिन की डिटेल आपको पता होना चाहिए। देखो तो क्या है उसमें वीबैट बोलते हैं, वीबैट कनेक्टर विथ सेंस पॉजिटिव, ये 3। तो उसमें वीबैट्स का काम जो है मुख्य पावर सप्लाई लाइन जो बैटरी से पीएमआईसी या तो चार्जिंग आईसी तक जाती है, मेन पावर सप्लाई 3.7 वोल्टेज वाली लाइन है। वो मेन कहाँ जाती है? तो क्या वीबैट वाली लाइन चार्जिंग आईसी तक या तो पावर आईसी तक जाती है और पावर जो बैटरी का है वहाँ प्रोवाइड करती है। दूसरा इसमें लिखा है वीबैट कनेक्टर सेंस पॉजिटिव। ये जो लाइन होती है ये बैटरी कनेक्टर से निकल के जाती है सीधी पीएमआईसी पावर आईसी में। पावर आईसी में वो सेंस कर रही है कि जो बैटरी वोल्टेज जो है सही तरीके से चार्जिंग आईसी तक पहुंचता है, सही तरीके से आउटपुट करता है कि नहीं, उसका ये पॉजिटिव सेंस करती है पावर आईसी। दूसरा है वीबैट्स ग्राउंड, वीबैट्स नेगेटिव એટલે કે ગ્રાઉન્ડ, બેટરી को नेगेटिव ग्राउंड सिरा है। बराबर से, અને 0 वोल्टेज है, बीप मोड में बीप बजना चाहिए। पॉजिटिव सप्लाई को पूरी करने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें लिखा है बैट कनेक्टर विथ सेंस माइनस, એટલે बैटरी जो फ़ोन में लगाई जाती है तो बैटरी का जो पावर है पावर आईसी पॉजिटिव और माइनस से सेंस करती है कि बैटरी आउटपुट कर रही है, ये बैटरी वोल्टेज जो है वो चार्जिंग आईसी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये 2 पिन जो है वो अलग से सेंस करती है। ये 2 पिन बैटरी कनेक्टेड के साथ जुड़ी
रहती है, बराबर। ये दोनों में से कोई एक ओपन हो जाती है तो पण फोन ठीक से ऑन होता नहीं है। तीसरी जो है बैट्स पॉजिटिव या CSP એટલે करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस पॉजिटिव बैटरी के करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। 3.7 से 4.2 वोल्टेज होता है। जो ये करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव जो ग्राउंड के साथ लगाया जाता है रजिस्टर के साथ, तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, खाली ग्राउंड से ये करंट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव निगरानी करते हैं। और जो पॉजिटिव की लाइन से जो लगाया जाता है तो आपको 3.7 से 4 वोल्टेज वहाँ भी उसके अंदर का जो करंट है वो मापने का काम करता है। जो हमारा फ्यूल गेज जो है, फ्यूल गेज पावर IC के अंदर वो बैटरी कितनी चार्जिंग स्टोर है, कितनी खाली है, भरी है, सारी जो आपको डिस्प्ले पे परसेंटेज दिखाया जाता है वो कौन मापते हैं? करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव वाली लाइन मापते हैं, बराबर। पॉजिटिव नेगेटिव, करंट नेगेटिव चार्जिंग करंट की निगरानी के लिए है। दोनों पिन जो है वो हमारा परसेंटेज कितनी स्टोरेज है, खाली है, भरी है, बैटरी जब चार्ज करते हैं बढ़ता है, जब यूज़ करते तो कम होता है, पूरी परसेंटेज जो आपको डिस्प्ले पे परसेंटेज दिखाते हैं ना, ये दो लाइन जो है परसेंटेज दिखाने का काम करते। दूसरी आती है बैट ID, तो कि बैटरी की पहचान के लिए बैटरी सही मॉडल की है या नहीं है, बैटरी इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी बैटरी ID जो है वहाँ काम करती है। CPU को पता कैसे चले कि बैटरी सही है, गलत है, कंप्लीट लगी है कि नहीं लगी है फ़ोन में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं बैटरी ID से लेते हैं। उसके लाइन में जो आपको वोल्टेज है 1.8 या तो 2.8 आसपास के वोल्टेज वहाँ आपको मिलता है। दूसरी आती है थर्मल, तो कि थर्मल बैटरी को तापमान सेंस करने के लिए लगाया जाता है, डिवाइडर सर्किट के रूप में होती है। आपको 1.8 या तो 2.8 के आसपास वहाँ वोल्टेज मिलता चाहिए। अब कैसे वर्क करते हैं, तो कि भाई वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है, तो कि डिटेक्शन, जैसे आप बैटरी लगाते हैं, फ़ोन में बैटरी लगाते हैं तो बैटरी ID पिन PMIC या तो CPU को सिग्नल भेजती है कि बैटरी कनेक्ट हो गई है। जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी ID जो है वो लगने के बाद जो बैटरी ID पिन से PMIC या तो CPU को सिग्नल भेजती है कि बैटरी लग चुकी है। तो ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो ये बैटरी ID कनेक्ट होती है तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कनेक्ट नहीं होती है तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर टेम्परेचर चेक, बैट थर्मोपिन बैटरी के तापमान की जांच करती है। अगर तापमान बहुत अधिक या कम हो तो चार्जिंग रुक जाती है। क्या होती है? चार्जिंग रुक जाती है, या तो कोई ना कोई डिस्प्ले पे एरर आती है, तो उससे पता लग जाता है कि भाई बैटरी थर्मल में प्रॉब्लम है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर का कोई ट्राइंगल सिंबल आते हैं तो उससे पता लग जाना चाहिए कि फ़ोन में बैटरी थर्मल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इस करंट सेंस, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव, मीडियाटेक चिपसेट में एक सेंस रजिस्टर लगा होता है, करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव। इसके दोनों सिरों से जुड़े होते हैं जिससे CPU को पता चलता है कि कितनी तेज़ी से फ़ोन चार्ज हो रही है, बराबर से। करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव, ये दो जो है एक नॉर्मल ओम के एक रजिस्टर के दोनों छेड़े से लाइन निकलती है और जाती है पावर IC में, वहाँ से पता CPU को लगता है कि बैटरी कितनी तेज़ी से चार्ज हो रही है, नहीं हो रही। भाई पावर डिलीवरी, वीबैट लाइन पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई करती है। वीबैट लाइन ज़्यादातर चार्जर IC में जाती है, चार्जर IC से VPS में बदलती है, और VPS जो है पूरे मदरबोर्ड को पावर देती है, या कभी कभी फ़ोन में बैटरी डायरेक्ट पण बोर्ड को पावर देती है। और उससे क्या फॉल्ट आते हैं उसका, तो क्या भाई बैटरी कनेक्टर से आपको फैक्ट चार्जिंग या तो नो चार्जिंग, और चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको पहला क्या करना है, तो कोई बैटरी कनेक्टर को चेक करना। कारण क्या होता है फैक्ट चार्जिंग, तो कि अक्सर CS पॉजिटिव CS नेगेटिव लाइन के बीच लगा सेंस रजिस्टर खराब या ओपन हो सकता है। जो ओपन हो जाता है तो ज़्यादातर फ़ोन ही बंद हो जाते हैं। ओपन एक करंट सेंस रजिस्टर ओपन हो जाता है तो फ़ोन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, डेड हो जाते हैं। पर ज़्यादातर इसकी सप्लाई मिसिंग होती है तो फैक्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। समाधान, तो क्या उस रजिस्टर की वैल्यू चेक करें, आमतौर पर बहुत कम ओम का होता है, जैसे R005 R010। ख़राब होने पर उसको क्या रिप्लेस करना है, ख़राब होने से उसको बैटरी एरर, टेम्परेचर हाई टू लो की एरर आती है फ़ोन में, तो आपको क्या करना, तो कि बैटरी थर्मल या तो ID लाइन में लगे 10 किलो से लेकर 100 किलो की वैल्यू शिफ्ट हो जाना या लाइन ओपन हो जाना है। समाधान, कनेक्टर के पास लगे छोटे थर्मल रजिस्टर को चेक करें, अगर वे वाटर डैमेज है तो उसको क्या करें, मतलब आपको थर्मिस्टर को चेक करना है। बैटरी कनेक्टर के आसपास लगा है या तो बैटरी के अंदर लगा है, तो जहाँ भी लगा है थर्मिस्टर आपको क्या करना है, चेक करना है। डेड फोन शॉर्टिंग, तो क्या वीबैट लाइन में लगे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने से वीबैट भी शॉर्ट हो जाती है, तो फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है।
समाधान है मल्टीमीटर डायोड मोड पर रख के वीबैट पिन पर शॉर्टिंग चेक करें। वीबैट पिन पर आपको GR मिलना चाहिए। GR 250 से 600 के बीच में GR मिल रहा है, उसका मतलब वीबैट लाइन क्या है, ओके है। और जो 00 वैल्यू मिले तो वीबैट लाइन क्या है, ओपन है, शॉर्टिंग है, तो आपको शॉर्टिंग हटाना पड़ता है। પછી GR कैसे लेते हैं रीडिंग, तो कि मीडियाटेक फोन में मल्टीमीटर डायोड मोड पर रखे, बैटरी कनेक्टर पर GR कैसे लेते हैं, तो कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रख के रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है और अनुमानित वैल्यू आपको जो निश्चय दी गई वैल्यू आपको चेक करनी है। वीबैट या वीबैट्स पे आपको 250 से 600 एक तरफ से वैल्यू मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ OL या तो 1000 प्लस हाई दूसरी तरफ से वैल्यू मिलनी चाहिए। बैटरी ID पे देखो तो कि 400 से 800 के बीच में आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। थर्मल के अंदर भी आपको 400 से 800 वैल्यू मिलनी, वो वैल्यू मिलने से आपको पता लगता है कि सप्लाई क्या है, ओके है। પછી सेंस पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव और करंट नेगेटिव लगभग जो वीबैट की रीडिंग है, क्योंकि एक रजिस्टर के माध्यम से जुड़ी होती है, तो जो वीबैट की लाइन में जो सेंस रजिस्टर लगा है तो हमको जो बैटरी का जो GR मिले वो GR मिलना चाहिए नहीं। ये 2 GR है, IC तक ये लाइन जानी चाहिए, तो आपको चेक करनी पड़ती है कि IC तक लाइन चालू है कि बंद है, तो आप IC निकाल के भी आप उसके पैड पे आप GR ले सकते हैं। भाई ग्राउंड जो है बैट नेगेटिव है, वहाँ आपको 00 से 002 बिप के साथ मिलना चाहिए, तो ऐसे GR मिलने से आपको पता लगता है कि बैटरी कनेक्टर सही है, या तो कोई लाइन ओपन है या तो लाइन शॉर्ट है। मीडियाटेक सर्किट में यदि फ़ोन लोगों पर स्टार्ट हो रहा है या तो बैटरी 0% दिखा रहा है जबकि बैटरी चार्ज है, तो सबसे पहले ID लाइन का कंपोनेंट और करंट सेंस नेगेटिव पॉजिटिव के पास लगे R सेंस रजिस्टर को जांच करनी। तो हमने ये देखा है, हम थोड़ा उसको डीप में स्केमेटिक में भी देख लेते हैं कि स्केमेटिक में वो पिन कैसे काम करती है। तो देखो स्केमेटिक है बैटरी कनेक्टर में, तो पहला देखते हैं वीबैट वाली लाइन कैसे काम करती है। तो कि वीबैट वाले वीबैट कनेक्टर, तो ये लाइन जाती है सीधी TP में, कहाँ जाती है, एक टेस्ट पॉइंट में जाती है। दूसरी जो है वीसेंस पॉजिटिव और वीसेंस नेगेटिव, ये सारी पावर IC में लाइन जाती है। देखो इधर से लाइन कहाँ कनेक्टेड है, तो सीधी ये पावर IC में MT 63 साइड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लाइन कहाँ कनेक्ट होती है, पावर IC में। को ठीक से बैटरी का वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका सेंस करते पावर IC। और बाद में वीबैट लाइन जो होती है, वीबैट लाइन इधर से जाती है सीधी चार्जिंग IC में, तो इधर से वीबैट कहाँ जा रही है, देखो TP में आई, मतलब में वीबैट बन के जा रही है चार्जर IC में, बाद में अलग अलग मदरबोर्ड में नेटवर्क सेक्शन में है, लाइट सेक्शन में है, रिंगर सेक्शन में, अदर जहाँ भी 3.7 वोल्टेज की लाइन जो है वहाँ जा रही है। तो वीबैट जा रही है चार्जर में और बाकी अदर सेक्शन में जा रही है। जहाँ भी सेक्शन में वीबैट नहीं मिलेगी वहाँ वो सेक्शन काम करता। जैसे भी नेटवर्क सेक्शन में नहीं मिले तो नेटवर्क नहीं, लाइट सेक्शन में नहीं मिले तो लाइट काम नहीं करेगी, रिंगर सेक्शन में स्पीकर एम्पलीफायर को नहीं मिलेगा तो हमारा स्पीकर काम नहीं करता है। अदर सेक्शन में जो जा रही है, बाद में हमको देखना है बैटरी ID। तो बैटरी ID कैसे काम करती है, तो भाई बैटरी ID को जो है उसको एक पुल अप वोल्टेज मिलता है 1.8 VIO वोल्टेज।
ये वोल्टेज मिल के अंदर जो है बैटरी कनेक्टर के अंदर जो हमारा बैटरी आईडी रजिस्टर लगा रहते हैं, कहाँ लगा रहते हैं बैटरी कनेक्टर, बैटरी के अंदर। जैसे 1.8 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर आते हैं, बैटरी लग जाती है तो सामने जो रजिस्टर जो है बैटरी आईडी रजिस्टर जो है वो सामने कनेक्ट होते हैं, वोल्टेज डिवाइड होते हैं। ये वोल्टेज डिवाइड होके वोल्टेज कहाँ जाते हैं, सेंस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इधर से 1.8 जाते हैं, इधर बैटरी में लगते हैं, बैटरी में जो है वो डिवाइड होके ये वोल्टेज जो है बैटरी आईडी सेंस करती है, या तो सीपीयू सेंस कर रहा है या तो पावर आईसी सेंस करती है, तो उसको पता लग जाता है कि फ़ोन में बैटरी लगी है कि नहीं लगी। तो बैटरी आईडी में इनपुट में क्या मिलना चाहिए, 1.8 वोल्टेज। जैसे बैटरी लगाएंगे तो डिवाइड हो गया, डिवाइडर सर्किट को पता है ना, R1 क्या है, R1 रजिस्टर जो है ये वाला कितना 100 किलो ओम्स का है। R2 ये भी ज़्यादातर 10 किलो ओम्स से लेकर 100 किलो ओम्स का लगा रहता है। V એટલે वोल्टेज कितना है, तो यहाँ 0.9 वोल्टेज जो होता है डिवाइड होके आउटपुट होता है। ये लाइन जो है हमारी सेंसिंग लाइन होती है, सीपीयू या तो पावर आईसी में सेंस करने के लिए जाती है। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन की बैटरी जो है डिटेक्ट नहीं होती है, तो फ़ोन ऑन होता। यहाँ लोगों पे रिस्टार्ट करता है तो 0% से आगे बढ़ता नहीं है। तो आपको बैटरी आईडी को क्या करना है, चेक करना है। बैटरी आईडी के लिए इनपुट कितना है, 1.8 वोल्टेज, तो ये रजिस्टर में 1.8 मिलना चाहिए। और बैटरी लगाने के बाद ये रजिस्टर पे आपको कितना मिलना चाहिए, डिवाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज जो है वो सीपीयू या तो पावर आईसी तक जाना चाहिए। दूसरा जो है थर्मल आईडी, तो थर्मल आईडी में देखो उसमें भी एक पुल अप रजिस्टर है, 24 किलो ओम्स का है, कितना है, અને वोल्टेज जो है 2.8 हुआ है, बराबर से। અને इधर से एक बैटरी में रजिस्टर से मान लो कि 10 किलो ओम्स आसपास बैटरी में रजिस्टर रहता है, बराबर से। जैसे आप बैटरी लगाते हैं 2.8 वोल्टेज कनेक्ट होते हैं तो डिवाइड होते हैं, डिवाइड हो के उसके जो है सीधा ये बैटरी ऑन आईडी पावर आईसी में वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, उस पावर आईसी में कनेक्ट होती है। और पावर आईसी उससे सेंस करती है कि बैटरी थर्मल ओके है, बैटरी गर्म हो रही है नहीं हो रही है, हाई टेम्परेचर है नहीं है। जो स्थिर वोल्टेज मिलेगा कंटिन्यू तो ठीक ठाक है, ऐसा पावर आईसी समझ ले। जो यह सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बैटरी आईडी थर्मल आईडी की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो लाइन डिस्कनेक्ट है, ओपन है, तो फ़ोन में टेम्परेचर रिलेटेड एरर आती है, बराबर। तो कोई भी थर्मल जो है वो थर्मल का इनपुट वोल्टेज 1.8 या तो 2.8 वोल्टेज मिलता है इनपुट। जैसे बैटरी लगाते तो बैटरी के अंदर का थर्मल कनेक्ट होता है तो वहाँ सर्किट डिवाइड करती है, डिवाइड करके जो वोल्टेज जो है मान लो का 0.6 से लेके 1.4 आसपास के डिवाइड, जो भी कैपेसिटर की वैल्यू हिसाब से आपकी सर्किट डिवाइड होगी। नहीं डिवाइड हो के वोल्टेज जो है वो पावर आईसी सेंस करती है और उससे पता लगता है कि थर्मल सर्किट ओके चल रही है, बराबर से। तो ऐसे जो बैटरी कनेक्टर है अलग अलग, जो मीडियाटेक फ़ोन में अलग काम करता है, क्वालकॉम सीपीयू बेस पे अलग काम करता है, सैमसंग बेस फ़ोन पे अलग काम करता है, आईफोन में अलग प्रकार से काम करता है। तो सारी पिन के आपके पास डिटेल का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे आपको जो डीप लेवल में काम करना है, डीप लेवल में रिपेयरिंग करना है, तो ऐसे आपको डीप लेवल का नॉलेज होना जरूर है। दूसरा एक एक पिन का नाम होना चाहिए, पिन क्या काम करती है, किस पिन से क्या फॉल्ट आती है, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। અને जो नेक्स्ट वीडियो जो है ये भी हमारा बैटरी कनेक्टर रिलेटेड ही आएगा, सैमसंग या तो क्वालकॉम बेस पे आएगा।